हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके। आज हम लोग अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन। अभी बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एसेट्स परचेज़ किया। समझो उस एसेट की प्राइस 10 लाख है और वो एसेट है ना, समझो 10 साल चलने वाला है। 10 लाख का एसेट 10 साल चलने वाला है। तो उस पर्टिकुलर ईयर में समझो अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है। तो हम लोग पूरा 10 लाख जो है वो खर्चा दिखाएंगे क्या? हर ईयर जो उसका बेनिफिट है, अभी वो 10 लाख का मशीनरी 10 साल चलने वाला है, तो हर ईयर हम लोग 1 लाख ही यूज़ कर रहे हैं ना। 10 लाख खर्चा किया है, लेकिन यार उसका यूज़ कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग खर्चा कितना दिखाएंगे? 1 लाख दिखाएंगे क्या? पूरा 10 लाख जो खर्चा किया वो दिखाएंगे? कितना एक्सपेंसेस हम लोग दिखाएंगे? सर आपका आवाज ठीक से आ नहीं रहा था, कैन यू रिपीट? आवाज़ नहीं आ रहा है? ना, थोड़ा सा क्रैक हो रहा था बीच में, तो समझा नहीं। अभी आ रहा है? हाँ सर। ओके, मेरा क्वेश्चन क्या था कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एसेट परचेस किया 10 लाख का, और वो एसेट है ना 10 साल चलने वाला है। अभी हर ईयर में हम लोग उसका 1 लाख का बेनिफिट ले रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जिस ईयर हम लोग ने वो एसेट परचेस किया है उस ईयर में पूरा 10 लाख रुपया खर्चा दिखाएंगे क्या? प्रोपोर्शनेटली हर ईयर 1 लाख खर्चा दिखाएंगे? सर जितने परसेंट वो डिप्रिशिएट कर रहा है हाँ उतना वही, मतलब निकाल के उसको ही फिर। डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि जितना हाँ। प्रोपोर्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, तो वही हम लोग खर्चा हम्म। दिखाएंगे और वही हाँ। प्रॉफिट निकालने के काम आएगा, क्योंकि वो लॉस में चला जाएगा। अगर हम लोग पूरा दस हम्म। लाख खर्चा दिखा रहे तो उस पर्टिकुलर ईयर अपना लॉस में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हाँ। हैं, उस एसेट का जो खर्चा है वो प्रोपोर्शनेटली उतना ही दिखाते हैं जितना वो यूज़फुल है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर है? तो हाँ। हाँ उसके सर। सम्स जो रहते हैं ना, वेरी इजी टू सॉल्व। जैसे हम लोग ने कैश बुक का प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैश बुक के प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड अपना कैसे रहता है? डेबिट साइड इज़ रिसीविंग साइड एंड क्रेडिट साइड इज़ पेइंग साइड। अगर कैश आ रहा है, अगर कैश आ रहा है तो हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, कैश जा रहा है तो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी तरह ये टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंट का नाम क्या है? एसेट्स अकाउंट। तो कौन से भी ट्रांजैक्शन से एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कौन से भी ट्रांजैक्शन से एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, और किसी भी ट्रांजैक्शन से एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो क्रेडिट में दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो वो एसेट्स का अकाउंट रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का जो रूल है ना, वो इधर अप्लाई होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये एसेट्स अकाउंट या रियल अकाउंट का रूल है। ये इधर अप्लाई होता है, मतलब जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है उसको अपने को डेबिट देना है, और जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उसको अपने को क्रेडिट देना है। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? सर क्या बोला आपने सर? मैंने क्या बोला, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं जिससे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो अपने को डेबिट साइड में लिखना है। और जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं जिससे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उसको अपने को क्रेडिट में लिखना है। सबको क्लियर है? यस सर। तो हम लोग उसका एक फॉर्मेट देखते हैं कि एक्चुअली ये एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं फाइल शेयर करता हूँ।
फाइल दिख रही है? नहीं सर। आ रही है फाइल। आई फाइल? नहीं सर। नहीं आई। अभी आई? नहीं सर। नहीं आई। अभी दिख रही है? हेलो? यस सर। अभी दिख रही है ना? ठीक है, मैं फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट क्या है? जैसे हम लोग हर चैप्टर में स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ, वैसे भी इधर स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ। जो भी पार्टी का नाम है, फिर इधर हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट। फिर ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड, और कॉलम से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट में, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट में। जैसे लेजर का फॉर्मेट रहता है, सिर्फ इधर जेएफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए जेएफ का कॉलम नहीं चाहिए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये इसका फॉर्मेट है। अभी हम लोग इसके कंटेंट देखते हैं, क्या क्या कंटेंट है वो हम लोग देखते हैं। अभी क्या रहता है, समझो अपना कंपनी नई कंपनी है, तो नई कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कुछ एसेट्स नहीं रहेंगे, लेकिन समझो पुरानी कंपनी है तो अपने पास एग्जिस्टिंग एसेट रहेंगे। तो पहला ओपनिंग बैलेंस आता है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे ये हम लोग ने लेजर में और कैश बुक में सीखा था, ये आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है क्योंकि ये रियल अकाउंट है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एसेट्स परचेस कर रहे हैं। एसेट्स परचेस कर रहे हैं तो हम लोग इधर लिखते हैं कैश या बैंक। मतलब कैश दे के परचेस किया तो लिखेंगे कैश, चेक दे के परचेस किया रेखा लिखेंगे बैंक। तो ये परचेस की एंट्री है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अभी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हर ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैंने क्या आपको क्या बोला था, जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है वो डेबिट में, और जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स की वैल्यू कम होती है वो क्रेडिट में। तो हम लोग वैल्यू कम कर रहे हैं, तो इधर ये क्रेडिट में लिखा, तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज। क्लियर है? यस सर। ओके। अभी इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम लोग इधर परचेस कर रहे हैं, ये हम लोग सेल भी करते हैं,
तो सेल किया तो वैल्यू कम हो गई, तो क्रेडिट में आएगा बाय कैश या बैंक, क्रेडिट में आएगा बाय कैश या बैंक सेल्स। क्लियर है? यस हेलो, सर। क्लियर है सबको? यस। ओके। अभी जब सेल होता है ना, तो दो में से एक ट्रांजैक्शन होता है, आइदर सेल करके प्रॉफिट होता है या सेल करके लॉस होता है। तो प्रॉफिट हो गया तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो डेबिट में आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर लॉस आ गया तो क्रेडिट में आता है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इधर तक क्लियर है? यस सर। और आखिर में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बेसिकली इधर तीन ट्रांजैक्शन डेबिट में और चार ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है। तो ये टॉपिक में इतना ही होता है। ये टॉपिक कभी कभी क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ये वैल्यूज़ कभी कभी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ज़्यादा करके इधर ये तुम लोग को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। अभी तुम लोग क्या करो, ये फॉर्मेट नोट डाउन करो, फॉर्मेट नोट डाउन करो। टेन परसेंट 9,000, 90,000 on that 10% plus 60,000 on that 10%. So here total comes to 9,000 plus 6,000. Total 15,000. Getting? यस सर। Okay. Then again we will close these accounts on December 31. We will write buy balance carried down, and now the total is 90,000 plus 60,000, 1,50,000. Total is 1,50,000, and from 1,50,000, 15,000 will go. So the balance is 1,35,000. So up to here, everybody followed? यस सर। Okay. Now what you do? You note down up to here. ओके। तो ये 2106 आ गया। क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके। अभी क्या आएगा? WDV ऑन सेल।
तो ये क्या आएगा, WDV ऑन सेल। अब ये माइनस करके वैल्यू आ गया है 40,014। अभी ये बेची कितने को हम लोगों ने, बेची को है 36,700। तो सेम डेट को लेस सेल, तो बेची 36,700 को, बेचा 36,700 को, और इधर लॉस हो गया है 3,334 लॉस ऑन सेल। तो ये तुम लोग नोट डाउन करो, सबको समझ में आ गया ना प्रॉपर? हेलो, यस सर। ओके, नोट डाउन करो।
हो गया नोट डाउन करके? सर एक मिनट. आराम से. सर डन. सही. सर डन. हेलो, हो गया? यस सर. ओके. अभी इसको अकाउंट करना है. अभी सेम ऊपर के जैसा ही करना है, लेकिन इधर क्या हो गया, लॉस हो गया और ऊपर प्रॉफिट हो गया था. तो लॉस क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट डेबिट में आएगा. समझ में आ रहा है? यस सर. ओके. अभी इधर क्या करने का, इधर भी अपने को 3 एंट्रीज लिखना है. सबसे पहला डेप्रिसिएशन, उसके बाद सेल और लॉस. तो इधर डेट डालेंगे जून 31, जून 30. बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2106. फिर उसी दिन सेल किया है 36,700 को सेल किया और उसी दिन लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी.
3314। इधर तक क्लियर है? यस सर। हेलो, यस सर। हाँ, ये 3 एंट्रीज नोट डाउन करो। ये लड़का जब पानी भर रहा था तभी भेड़ियों का झुंड उसे देख लेता है। लड़का वहां से तुरंत सूखे पेड़ की तरफ भागा। जैसे ही उस पर एक भेड़िए ने हमला किया, लड़का बचाव के लिए कतार से उस पर हमला कर देता है और सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। कुछ समय बीतते ही भेड़ियों का झुंड बिखर जाता है, लेकिन एक भेड़िया वहीं जख्मी पड़ा हुआ था। जिसके बाद लड़का अपने भाले में धीरे धीरे रस्सी लपेटता है, फिर अपना भाला लेकर धीरे से उसके पास जाता है और उसके सिर में मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता है क्योंकि वो अपने कबीले में शिकार करने से डरता था। वो अभी आगे क्या बोला है उन्होंने? अभी ऑन 1 अक्टूबर 2018, अभी ये 4th ईयर है, उन्होंने नया मशीनरी 30,000 का परचेस किया है। अभी अपने को क्या करना है, अभी ये से 2 सेल के ट्रांजैक्शन हो गए। अभी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर अपने को डिप्रीशिएशन चार्ज करना है रिमेनिंग मशीनरी। तो इधर रिमेनिंग मशीनरी का डिप्रीशिएशन आएगा। अभी ये रिमेनिंग मशीनरी कैसे निकालेंगे? अभी एट द एंड ऑफ द ईयर अपने पास लास्ट ईयर जब एंड हो गया तो 1,35,000 का मशीनरी था, 1,35,000 का मशीनरी था। अभी इसमें से क्या करना है अपने को, जो बेच रहे उसका WDV माइनस करना है। अभी हम लोग ने पहले 18,000 का WDV का मशीनरी बेचा है, 18,000 के बाद 46,800 का बेचा है। तो 18,000 और 46,800 माइनस करेंगे। 1,35,000 में से 18,000 और 46,800 माइनस करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग बचेगा उसका 10% आएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, ये स्टेप समझ में आ गया क्या सबको? हेलो, रिस्पांस दो। ये स्टेप समझ में आ गया क्या? हेलो हेलो, सब लोग हैं ना? ओके, मैंने ये कर दिया था। ओके, तो मैं आपको क्या बता, अभी इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो डिप्रीशिएशन कितना है,
अपने पास एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर वैल्यू 1,35,000 था. 1,35,000 में से जो वैल्यू सेल किया है, जो एसेट सेल किया है, उनकी WDV कितनी है? ये 18,000 है और ये 46,800 है. तो 1,35,000 में से 18,000 और ये 46,800 माइनस करेंगे और उसका 10% कैलकुलेट करेंगे. मतलब एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर 135 था और 135 में से 18 और 46,800 का हम लोग ने बेचा है. तो ये दोनों माइनस करके जो बचेगा उसका 10% कैलकुलेट करेंगे. समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर. अभी ये कैसे करेंगे? 1,35,000 माइनस 18,000 माइनस 46,800, तो ये 70,200 है. उसका 10%, 70,200 इंटू 10%, तो ये आएगा 7020. क्लियर है? यस सर. ओके. अभी क्लोजिंग वैल्यू निकालेंगे. तो इधर डेबिट का टोटल लेंगे. $1,35,450 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. और इधर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. $67,860. इधर तक क्लियर है? यस सर. ओके. ये इतना नोट डाउन करो, बाय डिप्रीशिएशन और बैलेंस और ये टोटल. सर आई थिंक हमें यही क्वेश्चन एक बार वापस खुद से भी करना चाहिए. मतलब हाँ, सभी क्वेश्चंस तुम लोग को करने चाहिए. एज अ होमवर्क, क्योंकि ये समझ नहीं रहा है इतना अभी. हाँ. नहीं, ये क्या है ना, इसके लिए तुम लोग को कैसा है मालूम है का, लॉजिक समझना है. इसमें कैसा है मालूम है, कुछ खास चीज़ नहीं है. तुम लोग को क्या करना है ना, थोड़े से मतलब उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं कि इसको ऐड करने के बाद ऐसे करना है, ऐसे हाँ, सब. मतलब ये लॉजिकली कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जब बेच रहे हैं ना, तो उस दिन की वैल्यू निकाल रहे हैं. जिस दिन बेच रहे उस दिन की वैल्यू निकाल के उसको कंपेयर कर रहे हैं सेलिंग प्राइस के साथ. फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने क्या किया, ये फर्स्ट मशीनरी है, 20,000 की थी. फर्स्ट ईयर का डिप्रीशिएशन 2,000 लेस किया, 18,000 आ गया. फिर ये दूसरे ईयर में 3 महीने के बाद बेचा है, तो 450 वैल्यू लेस करके 17,550 को सेल्स से कंपेयर किया है, तो 450 का प्रॉफिट हो गया. समझ में आ रहा है क्या? ओके. तो बेसिकली हाँ, ये सर. प्रॉफिट और लॉस का जो स्टेटमेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है. इधर तुम लोग को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है. और कैलकुलेट कैसे करना है कि तुम लोग को डेप्रीशिएशन लेस करना है. डेप्रीसिएशन जब तक तुम लोग बेच नहीं रहे हो तब तक लेस करना है, और जो भी वैल्यू आ रही है उसको कंपेयर करना है सेलिंग के साथ, तो तुम लोग को प्रॉफिट या लॉस मिलेगा. समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये हाँ, स्टेप सर. इम्पोर्टेंट है और ये लॉजिक है. इधर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी जो डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं वो 135 तक को तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट बेचा गया है. तो जो बेचा गया है उसको निकाल रहे हैं. ये 18,000 और ये 46,800 है ना, ये दोनों को निकाल के जो बचा 70,200 है उसका 10% ले रहे. समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरा लॉजिकल प्रॉब्लम है. आपको लॉजिक हर टाइम यूज़ करना है. तो अभी कितना बचा? 71,200 का बचा है, तो उसका 10% 7020 अप्लाई किया. क्लियर? बाकी कुछ नहीं टॉपिक में. मतलब हर बार तुम लोग जो बेच रहे हो तो ये 3 एंट्री करनी है, डेप्रीशिएशन, सेल और प्रॉफिट या लॉस. तो इधर डेप्रीशिएशन, सेल, प्रॉफिट या लॉस आ गया, इधर प्रॉफिट आ गया, और इधर डेप्रीशिएशन, सेल और लॉस आ गया. क्लियर? और इधर ईयर एंड का डेप्रीशिएशन है 7020, और फिर क्लोजिंग बैलेंस. क्लियर है?
यस सर। अभी इधर क्या कर रहे हैं, अभी ये फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर में 2018 जनवरी 1, तो फिर इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और ये 67,860 बैलेंस आएगा। क्लियर है? यस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नया परचेस कर रहे हैं अक्टूबर 1 को, अक्टूबर 1 को नया परचेस कर रहे हैं टू कैश ऑब्लिक बैंक, नया है 30,000 का, 30,000 का नया परचेस कर रहे हैं। अभी इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली ईयर एंड December 31, तो इधर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अभी इधर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 67,860 का 10%, 67,860 का 10% प्लस, अब ये 30,000 का 3 महीने का आएगा, क्योंकि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, तो ये 3 मंथ्स का लगेगा। 30,000 का 10% 3 मंथ्स के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 30,000 का 10% 3 महीने के लिए, तो वो 750 आएगी, तो दोनों की टोटल 6786 प्लस 750, 7536। इधर तक क्लियर है? हेलो? यस सर। और फिर इसको अगले ईयर क्लोज करना है, टोटल लेंगे और फिर बैलेंस और इधर सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करके दिखाना है, 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस बट डाउन, ये 90,324 को कैरी फॉरवर्ड करना है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये नोट डाउन कर लो लास्ट ईयर।
हो गया नोट डाउन करके? हेलो? यस सर। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी नेक्स्ट सम है। ऑन फर्स्ट जुलाई 2019, a company purchased a machine for 4,90,000 and spent ₹20,000 on its installation. मतलब 4,90,000 का एक मशीनरी परचेस किया और 20,000 उसके इंस्टॉलेशन के लिए लगा। अभी अपने को इनकी टोटल लेनी है। द कंपनी डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम, तो 15% डेप्रिसिएशन है। और ऑन 30th November 2022 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। तो 2019 को परचेस किया है और 2022 को बेच रहे। ऑन 1 December 2022 द कंपनी एक्वायर्ड एंड पुट इनटू ऑपरेशन न्यू मशीनरी, मतलब उन्होंने 1 दिसंबर को और एक नई परचेस की 9,60,000 को, और डिप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन द न्यू मशीन ऑन द सेम बेसिस as have been in the case of earlier machine. The company close its books of accounts every year on 31st March. अभी इधर कैसे ईयर एंड तुम लोग का 31st मार्च है। लास्ट प्रॉब्लम में ईयर एंड 31 दिसंबर था, तो इधर 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। You are required to prepare the machinery account for the financial year 2019-20, 2021, 21-22, 22-23। तो इधर 4 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए तुम लोग को अकाउंट बनाने का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी इधर सबसे पहला हम लोग कब खरीद रहे हैं? 1 जुलाई 2019। तो इधर डेट डालेंगे 2019 जुलाई 1 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। परचेस किए 4,90,000 और 20, टोटल 5,10,000। 5,10,000 को परचेस किए। क्लियर है? हेलो? यस हेलो, यस। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके। अभी इसका ईयर एंड हो जाएगा 2020 मार्च 31 को। अभी इधर जुलाई से लेके मार्च तक मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स है। बाय डेप्रिसिएशन तो इधर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 5,10,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। तुम लोग को कैलकुलेटर अलाउड है ना? हेलो? हाँ सर। हाँ अलाउड है, सर। फिर टेंशन नहीं है। 15% 9 मंथ्स के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा 57375। क्लियर है इधर तक? यस सर। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। फर्स्ट ईयर एड हो जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अभी इसकी टोटल 5,10,000। 5,10,000 में से 57,375 गया, 45,2625। क्लियर है इधर तक? यस सर। ओके। अभी नेक्स्ट ईयर जो चालू होगा 2020 अप्रैल 1, इस दिन नया ईयर चालू हो जाएगा। क्लियर है? हम्म।
अब इधर क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अमाउंट है 452625, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्लियर है। यस अभी सेकंड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम लोग जो डायरेक्टली बेच रहे 2022 को बेच रहे, तो मतलब वो ट्रांजैक्शन 20 to 23 में आएगा, तो इधर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को डेप्रिशन लगाएंगे। अभी जो डेप्रिसिएशन है डायरेक्टली ये जो वैल्यू है 452625 उसका 15%, डायरेक्टली इसका 15% कैलकुलेट करेंगे। अभी ये पॉइंट में आ रहा है 67893.8, तो उसको 4 करेंगे, 3.8 को हम लोग 4 करेंगे। ओके, इधर तक क्लियर है। ओके यस सर और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, क्लोज करेंगे। टोटल में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो ये 384731 आ गया। क्लियर है इधर तक। यस सर ओके, इसका 2021 अभी थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2021 अप्रैल 1। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी इधर भी डेप्रिशन लगाना है 2022, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, और इधर भी 15% आएंगे 384731 इंटू 15/100, तो इसका 15%। पॉइंट में आ रहा है 57709, तो उसको 10 कर देंगे हम लोग। और फिर ईयर एंड मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अभी इसमें एक्चुअली ये 2 दिख रहा है, लेकिन ये -1 करेंगे, 327021। ओके, तो आप लोग क्या करो, इधर तक नोट डाउन करो, क्योंकि फोर्थ ईयर में हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सेल का ट्रांजैक्शन हम लोग Okay. बाद में करते हैं। फिलहाल तुम लोग इतना नोट डाउन करो।